जी नमस्ते, स्वागत है आपका एडवोकेट नरेंद्र माधव ये चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल का उद्देश्य आम आदमी के दिल में प्रेम, करुणा और समानता का संदेश पहुंचाना है। साथ ही साथ अपना महान भारत देश की जो महान संस्कृति है, ये महान संस्कृति को पूरे विश्व भर में फैलाकर भारत के विविधता में एकता का जो संदेश है पूरी दुनिया को दिखाने का है। और जो भी हमारे महान पुरुष इस धरती पर जन्म लेते हुए जिन्होंने हमें समता की राह दिखाई, जिन्होंने हमें प्रेम और भाईचारा की राह दिखाई, उस महापुरुष को याद कर के उनके जो भी जीवन पर जो पद पर उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, उसी पद और मार्गदर्शन के साथ हमें अपने जीवन यापन को सुंदर और सरल बनाना है। ये उद्देश्य लेके हम ये चैनल चलाते हैं। आपका भी मानवता और करुणा के प्रति इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना दायित्व बढ़ाना है। तो बिल्कुल आप इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आज हम समता संस्कार संदेश के माध्यम से एक महान पुरुष के समता के संदेश को उजागर करने वाले हैं। ये महान पुरुष है जिन्हें हमें महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र इन्हें साने गुरुजी नाम से पहचानता है, जिन्हें साने गुरुजी कहते हैं। ये साने गुरुजी पूरे महाराष्ट्र को परिचित है और इन्होंने हर इंसान को करुणा, शिक्षा और प्रेम का ज्ञान दिया है। तो ये साने गुरुजी की जो भी समानता की या समता की विचारधारा है, उसे आज इस चैनल के माध्यम से और इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज हम साने गुरुजी की समता की जो भी विचारधारा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, साने गुरुजी समाज के बारे में बहुत गहन और संवेदनशील विचार रखते थे। उनके विचारों में मानवता और समानता और करुणा और साथ ही साथ करुणा के साथ ही साथ सेवा का भी भाव दिखाई देता है। सबसे पहले हम साने गुरुजी की जीवनी के बारे में जानेंगे। उनका पूरा नाम पांडुरंग सदाशिव साने था। वो प्रसिद्ध नाम साने गुरुजी के नाम से पूरे महाराष्ट्र भर प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म 24 दिसंबर 1899 में पालगांव नामक गांव में हुआ था, जो कि सातारा जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के एक महान समाज सेवी, स्वतंत्र सेनानी, लेखक और विचारक होने के साथ साथ साने गुरुजी अपनी खुद की एक समानता की विचारधारा रखते थे। वे अपने सरल और करुणामय स्वभाव के कारण बच्चों और समाज में अत्यंत लोकप्रिय थे। बचपन से ही वे संवेदनशील और न्यायप्रिय थे। गरीबों और वंचितों की पीड़ा देखकर उनका मन व्यथित हो जाता था। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया। अपनी सेवा, स्नेह और नैतिक मूल्यों के कारण विद्यार्थी उन्हें प्रेम से गुरुजी कहकर पुकारते थे। तभी से साने गुरुजी के नाम से वे पूरे महाराष्ट्र भर प्रसिद्ध हुए। स्वतंत्र संग्राम में साने गुरुजी के योगदान के बारे में आप देखेंगे कि साने गुरुजी महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और कई आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे कई बार जेल में भी गए। साहित्य की योगदान के बारे में अगर देखे जाए तो साहित्य की योगदान में ज्यादा तौर पर साने गुरुजी ने मराठी में ही अपनी साहित्य रचना लिखी हुई है। तो साने गुरुजी एक संवेदनशील लेखक भी थे। उनके लेखन में मानवता, समानता और करुणा के साथ साथ प्रेम का भी संदेश मिलता है। उनकी प्रसिद्ध जो भी रचनाएं हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध है श्यामची आई। जो श्यामची आई नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो रचनाएं है, मराठी की एक प्रसिद्ध अमर रचना में वो गिनी जाती है। ये श्याम के आई के जो भी रचना है, उन्होंने साने गुरुजी ने अपने माँ के प्रति स्नेह और शिक्षा
का वर्णन इस पूरे पुस्तक या इस कथा में लिखा गया है। उसके साथ ही साथ भ्रातबाला और अंडमान की आसने नाम के उनके और भी कई सारे पुस्तकें कथाएं प्रसिद्ध हो चुकी है। समाज और राष्ट्र के जागरूक करने वाले अनेक लेख और भाषण भी साने गुरुजी ने किए हैं। समाज सेवी के विचार के बारे में आज हम देखेंगे कि उन्होंने समाज को जातिवाद और ऊंच नीच की कुरीतियों को हमेशा ही विरोध किया है। वे बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते थे और बच्चों को शिक्षा और संस्कार पर हमेशा ही जोर देना समाज ने चाहिए। ये उनकी भावना थी कि समाज में हर कोई बंदा बच्चों को शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार का भी योगदान देना जरूरी होता है। ये साने गुरुजी कहते थे। करुणा, सेवा और समानता उनके विचारों का सबसे मूल रूप था। अब हम समानता या समता के बारे में साने गुरुजी के जो विचार है उसके बारे में जानेंगे। समानता का महत्व के बारे में साने गुरुजी कहते थे। साने गुरुजी ऐसे मानते थे कि समाज में जाति, धर्म, ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्य समान है और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सभी मनुष्य समान है। किसी का जन्म, जाति या धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। मनुष्य की पहचान केवल उसके अच्छे कर्मों और आचरण से ही होना चाहिए। साने गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि हर एक मनुष्य का जन्म कौन से जाति या धर्म में हुआ है ये मायने नहीं रखता। उसका कर्म या उसका कार्य ही उस मनुष्य की असली पहचान देकर जाता है। समाज में अन्याय का विरोध के बारे में भी साने गुरुजी के विचार बहुत ज्यादा ज्वलंत है। वो जो परंपराएं या प्रथाएं इंसानों को बांटती है उसको हमेशा उन्होंने विरोध किया है कि जो कुरीतियां है, जो ऐसी परंपरा है जो इंसानियत को बांटते हैं, ऐसे कुरीति परंपराओं को हमेशा ही साने गुरुजी ने विरोध किया है। और अपने विचार में उन्होंने हमेशा ही मानवता, करुणा और प्रेम का भावना उनके विचारधारा में दिखाई देती है। और साथ ही साथ अपने जीवन यापन में भी वो हमेशा करुणा, प्रेम इसी रूप में शामिल हो चुके हैं। और अपने भाषण में भी और अपनी पूरी जीवनी में भी उन्होंने ये विचार हमेशा जीवित रखे हैं। शिक्षा के माध्यम से ही समता प्रस्थापित हो सकती है। ऐसे साने गुरुजी कहते हैं कि शिक्षा ही वही शक्ति है जो गरीबी और अमीरों के बीच की जो दूरी है वो कम कर सकती है, या गरीबी और अमीरी के बीच में जो दूरी है वो मिटा सकने का काम शिक्षा कर सकती है। इसलिए हर वर्ग के इंसान को, हर वर्ग के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए और उसके साथ ही साथ प्रेम और भाईचारा से जीवन व्यतीत करना चाहिए। समाज तभी समतामूलक होगा, तभी समतामूलक बन सकता है जब सभी एक दूसरे को भाई मानकर प्रेम और करुणा से व्यवहार करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर साने गुरुजी कहते हैं कि स्वार्थ से भी हमें ऊपर उठना चाहिए। समानता का अर्थ जो है वो समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति दूसरे के हित को भी अपने जितना ही महत्वपूर्ण माने, यानी खुद के स्वार्थ से आदमी ने ऊपर उठना चाहिए कि दूसरे के जो भी अपना जैसा स्वार्थ होता है वैसे दूसरे का भी मन होता है, दूसरे का भी दिल होता है, दूसरे का भी कृतियां वैसी ही होती है। तो हमें हमेशा ही दूसरों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत रखना चाहिए, दूसरे के प्रति हमारे दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। ये विचारधारा साने गुरुजी ने रखी है। मित्रों, साने गुरुजी जो भी है उन्होंने अपने पूरे जीवन में समानता का, प्रेम का, मानवता का और भाईचारा का संदेश विश्व भर में देने का कार्य किया है। हम उन्हीं के विचारों पर चलकर समता संस्कार शिविर चलाते हैं। तो आपको भी साने गुरुजी की ये विचार कैसे लगे ये कमेंट करके हमको जरूर बताएगा। और साथ ही साथ हमें अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से जो भी संस्कारशील, जो भी अच्छे अच्छे विचार है वो हमेशा ही हम आपकी तरफ लेकर आने ही वाले हैं। तो बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।